Hello students, today we are taking a step ahead from literature to grammar, and the topic which I have selected for you is the use of articles in spoken and written English. Let us start. First of all, I would like to tell you that there are two types of articles, definite article and indefinite article. सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। आपके राइट साइड में चार्ट में आप देख सकते हैं दो तरह के आर्टिकल्स इनडेफिनेट है, ए एन एन, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब समझते ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। अगर आप इनको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करोगे तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, पक्का। जैसे हम बोलते हैं डेफिनेटली मैं वहाँ आऊँगा, पक्का आऊँगा। इनडेफिनेट मीन्स व्हेन देयर इज़ अनसर्टेनिटी, जब हमें पक्का किसी भी चीज़ का पता नहीं है। तो अगर हम किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, यानी कि वो कोई लड़का है, पक्का नहीं है कौन सा है। ही इज़ द बॉय हु इज़ वेरी नॉटी, ये वो लड़का है जो बहुत नॉटी है। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इस लेसन में हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द। नाउ लेट्स सी हाउ दीज आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखेंगे यूज ऑफ ए। मैंने सबसे पहला पॉइंट जो लिया है वो है आर्टिकल अ इज़ यूज्ड विद इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन। अब इतने हैवी वर्ड्स देख के हम लोगों को डर नहीं जाना कि ये क्या है इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन। चलो पहले समझते हैं नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ का नाम ना, एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज कॉल्ड नाउन। जैसे राम, टेबल, शिमला, दीज आर नाउन्स। सिंगुलर जो एक है, ठीक है, जैसे गर्ल नाउन है ना, एक गर्ल हो गई गर्ल, और प्लूरल क्या हो गया गर्ल्स। इनडेफिनेट जो कि हमें पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ पर्स, एक पर्स। राम इज़ अ बॉय, ही सैंग अ सॉन्ग, है ना। देयर इज़ नो सर्टेनिटी। अगर इसी सेंटेंस को हम देखें, आई हैव द पर्स, कोई ख़ास पर्स की बात कर रहे हो हम, जिसकी पहले भी बात हो चुकी है। अब देखिए एन कहाँ पे यूज़ होगा। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग एन एज एन आर्टिकल। हम लोगों को ये पढ़ाया गया कि देयर आर 5 वॉवल्स, राइट। इसको वॉवल नहीं बोलते, इट्स वॉल्स, ए ई आई ओ यू। अब देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस। यू हैव टू नोट डाउन द साउंड्स नॉट द वर्ड्स। हमने वर्ड्स नहीं देखने हैं। जैसे ये पहला साउंड क्या है, ए एज इन, then E, then I, then O, and this is not U sound, it's A. First sound is A and the last sound is A, as in umbrella. You will not see there UM, it is not U, umbrella, A sound. We will do it in further in next slides. इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बड़ा ही मज़ेदार है ये। ही इज़ एन MLA। अब अगर आप पहला वर्ड देखेंगे तो ये क्या है, म, एम। तो ये तो हमें लग रहा है कि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इट्स नॉट अ वॉल साउंड, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, ए ई आई ओ अ के अलावा जितने भी साउंड्स हैं दे और आर कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि बी सी डी, है ना, दीज साउंड्स। चलिए आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे वापस। ही इज़ एन MLA। अब आप ध्यान से सुनिए, एन MLA, ठीक है। साउंड मले नहीं कहा हमने, इसको क्या कहा, MLA, इसलिए इसके साथ एन लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ एन SDO। देखने में तो ये एस है जो कि कॉन्सोनेंट है। लिसन द साउंड, इट्स नॉट एस, इट इज़ SDO। सो यहाँ पे क्या लग गया, एन। सिमिलरली LLB में ल का साउंड नहीं है, ए का साउंड है, LLB, इसलिए इस वजह से इसके साथ क्या लगेगा, एन LLB।
अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. लेट अस हैव अ ग्लिम्स ऑन सम एग्जाम्पल्स. देखिए लेफ्ट साइड पे आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर आर्टिकल ए इज यूज्ड, राइट. A house, a historical building, a young man, a university, unity, a union, a useful book, a unique decision. अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी, यूजफुल और यूनिक के साथ ए क्यों लगा है. देखिए लेट्स प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. यूनिवर्सिटी साउंड क्या है, यू. ठीक है, हमें क्या साउंड चाहिए, AEIO, राइट. यूनिटी, यू, ये सब यू साउंड्स है, इस वजह से इनके साथ क्या लग जाएगा, लगेगा. अब राइट साइड पे देखेंगे. एन आर, देखने में तो साउंड क्या है, एच. हाउ वी प्रोनाउंस इट, आर, राइट. सो साउंड क्या है, आ. नेक्स्ट ऑनर, साइन क्या है, ओ. आई, IS, IES, IPS, ILO सब में आई का साउंड है. इसी तरह MA, MSc, MCom, ए का साउंड है, फिर से एम है ना. म का साउंड नहीं है. इफ़ यू विल लुक एट दिस. सो स्टूडेंट्स, क्या ज़रूरी है, व्हेन यू आर लर्निंग दीज आर्टिकल्स, आप लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए. अगर कोई स्टूडेंट आर को आवर प्रोनाउंस कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना. सो यू शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द यूज़ ऑफ प्रॉपर साउंड्स. अब देखिए कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक यूजेस के ए और एन को यूज़ करने के लिए. अ इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन. ये हमें सबको पता होगा. दो तरह के नाउन्स होते हैं, वन इज़ काउंटेबल एंड अदर इज़ अनकाउंटेबल. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल पेन, टेबल, चॉकलेट, इनको 1 2 में काउंट किया जा सकता है. अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जैसे मिल्क, वाटर. These although these can be measured in liters, but ये नंबर न्यूमेरिकल्स में नहीं होते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. तो पहला रूल आप लोगों ने याद रखना है, काउंटेबल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन. ठीक है ना. जैसे ही इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ मिल्क नहीं बोलेंगे हम. नंबर 2, इफ नाउन इज प्रोसीड होता है पहले आना, बाय एडजेक्टिव और एडवर्ब, देन ए और एन इज प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब आप लोगों को इसमें हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है, बट मैं आपको एक लाइन में समझा दूं. किसी भी नाउन की खासियत एडजेक्टिव है. जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, गर्ल नाउन है ना, इसकी खासियत क्या है, वो ब्यूटीफुल है. ठीक है. और एडवर्ब क्या होता है, जर्नली LY के साथ लगता है. थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे एक्सट्रीमली, राइट. और ये किसी वर्ब की खासियत दिखा रहा है. तो रूल क्या है कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाते हैं सेंटेंसेस में तो ए या एन उनसे पहले लगेगा, नाउन से पहले नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे, सीता इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल नहीं. शी इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी बोलेंगे, शी इज़ इंटेलिजेंट एन लेडी नहीं बोलेंगे. साक्षी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे, साक्षी इज़ एक्सट्रीमली एन ब्यूटीफुल गर्ल नहीं बोलेंगे. आई थिंक दीज रूल्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड. अब कुछ फैक्ट्स हैं आर्टिकल को यूज़ करने के लिए. आओ देखें. पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, दिस नॉवल इज़ रिटन बाय अ मनीष. अब मनीष क्या है, नाउन है किसी पर्सन का. कुछ लोग इसको देख के बोलेंगे दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, बट दिस इज़ नॉट. लेट्स सी हाउ. इसका मतलब क्या है कि ये नॉवल किसी मनीष ने लिखा है. ठीक है, मतलब आप उसको जानते नहीं हो. आप इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं, आई बॉट दिस बुक फ्रॉम बॉय समवन लाइक दिस, राइट, हु समथिंग विच इज़ नॉट स्पेसिफिक. तो वहाँ पे आप ये मनीष इन्होंने वर्ड यूज़ किया है. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग. एक्सक्लामेटरी साउंड यूज़ हुआ है. एक्सक्लामेशन क्या होता है, जब आप हैरानी दिखा रहे हो किसी चीज़ के लिए. देन यूज्ड, आई हैव 100 बुक्स, काउंटिंग के लिए. ही हैज़ 1000 रुपीज़, अगेन फॉर काउंटिंग. अच्छा, प्रोफेशंस के लिए जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके साथ भी ही लगेगा. ही इज़ मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर, राइट. करेक्टर्स किसी की दिखानी है, करेक्टर स्पेशलाइजेशन दिखानी है
तो हम जैसे यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया है ही इज़ अ हिटलर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम बोल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर हिटलर है। हिटलर जो था ही वॉज अ वेरी क्रूअल पर्सन। तो अगर किसी को हमने ये बोलना है कि ये बहुत क्रूअल है, हाउ वुड वी से इट? ही इज़ अ हिटलर। नेक्स्ट है ही इज़ अ गांधी। गांधी की क्या खासियत थी कि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, है ना। तो हम बोलेंगे ही इज़ अ गांधी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सो ही इज़ अ गांधी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ डॉग इज एन एनिमल। अब देखिए अ डॉग यूज़ किया है, यानी कि हम स्पेसिफिकेशन बोल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि जो डॉग है वो क्या है, एनिमल है। नेक्स्ट गो अहेड। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैनी, रेदर, ठीक है, एंड क्वाइट। इनके बाद हमेशा अ ही लगता है, जैसे मनी अ वुमेन, रेदर अ पिटी, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इनके बाद ही यूज़ होंगी आपकी आर्टिकल्स। अब बहुत मज़ेदार बात एक ये आती है कि कब ए और एन को यूज़ नहीं करना है। सो नंबर 1, प्लूरल नाउन से पहले यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ से पहले ए और एन नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन का नाम है शिमला, आई एम गोइंग टू अ शिमला नहीं बोलोगे, ठीक है। सीता किसी लड़की का नाम है, शी इज़ अ सीता नहीं बोलोगे। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी भी ये यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लक, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, म्यूज़िक, मिल्क, होमवर्क, वाइन एंड ब्यूटी। इनके साथ आप नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे आई हैव टेकन अ परमिशन, नो, it will not use with this. Thanks for watching this video, and the next article we will do in the next video. Thank you so much.